बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी श्री प्रथम पातशाह जी के श्री चरण कमलों में आप सबका और दास का भी कोटन कोट साक्षात दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रेमियों, ये जो लीला चल रही थी, अरबाब अजब खान हज करके बगदाद पहुंचे तो वहां के गोश्त से मिले वो दुआ कर रहे थे और गोश्त साहब से अपने लिए दुआ मांग रहे थे। अपने शहंशाह से दुआ लो। ये बात उस समय गोश्त साहब ने फरमाई कि अपने शहंशाह से जो दुआ लेते हैं, हम तुम्हारे शहंशाह नहीं, तुम हमारी प्रजा नहीं। असल में कितना बड़ा पर्दा उठा है ये कि अरबाब अजब खान के जो फकीर सूफी थे बाबा नूरगुल, उसके लिए गोस्वामी जी ने यही फरमाया कि आपके मुर्शिद को भी नहीं पता कि इस समय हिंदुस्तान में शाह विलायत कौन है। तो अरबाब खान बड़े हैरानी से वे ये पूछा, हजूर फिर बताइए शाह विलायत कौन है? तो गोश्त साहब बोले, तुम समुंदर के किनारे बैठे हुए भी प्यासे हो, तुझे नहीं मालूम और तुम्हारे मुर्शिद को भी नहीं मालूम कि इस समय हिंदुस्तान के शाह विलायत कौन है। इस समय जो हिंदुस्तान के शाह विलायत है वो परमहंस अद्वैतानंद जी महाराज हैं। वही तुझ पर कृपा कर सकते हैं। तुम पास बैठे हुए भी हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़े हो। वहां ऐसा कोई चक्कर नहीं। कोई भी फकीर ना हिंदू है ना मुसलमान है। फकीर तो अहले अल्लाह होता है। अरबाब खान ने कहा, उन्हें तो इस वक्त फाजिल है, अधरंग है, उनका तो इलाज चल रहा है। अगर वो इतने बड़े महापुरुष हैं तो फिर वो अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर लेते? तो गोश्त साहब ने फरमाया, तुम्हें क्या पता है, उन्हें फाजिल अधरंग वगैरह कुछ भी नहीं है। इस समय जो बड़ी लड़ाई विश्व युद्ध हो रहा है, ये सन 1914 का है। उसमें महाराज श्री परमहंस जी ने अपना आधा शरीर दे रखा है। 2 फकीर और हैं जिन्होंने अपने शरीर का बाया हिस्सा दे रखा है
और परमहंस दयाल जी ने दाया। वे अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे हैं। ये ईश्वरीय फरमान है कि ये लड़ाई अंग्रेज जीतेंगे। अरबाब अजब खान ने अर्ज की कि गो साहब, अगर आपकी इजाज़त हो, ये जो सब आपने फरमान फरमाया है, क्या मैं उसको लिख लूं? तो गो साहब बोले, जरूर जरूर लिखना चाहिए। जो सच्चाई है वह तो सच्चाई है। जब हज करके बगदाद से अरबाब अजब खान पाकिस्तान टेरी लौटे, अंग्रेजों के प्रतिनिधि को सारी बात सुनाई। उसने कहा कि श्री परमहंस जी के पास प्रसाद लेकर आ जाओ। अरबाब अजब खान पंचायत लेकर टेरी में आया और श्री परमहंस दयाल जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। उस समय दादा दयाल जी पलंग पर लेटे हुए थे। परमहंस जी ने पूछा, अरबाब हज कर आए हो? अच्छा हुआ। अरबाब ने अर्ज की, हे महाराज, आप तो गौसुल आजम से भी मिलकर आए हैं। परमहंस जी ने सवाल किया, हाँ महाराज, मेरे मुर्शिद ने कहा था उन्हें सलाम करने जाना। तो श्री परमहंस दयाल जी ने पूछा, क्या कहा गौ साहब ने? उसने सारी बात सुनाई। साथ ही पूछा, हजूर, क्या ये सब कुछ ठीक है जो बगदाद में श्री गौ साहब ने फरमाया कि आपका आधा शरीर लड़ रहा है? मेरे दादा दयाल श्री परमहंस जी मुस्कुरा कर बोले, तो क्या गौसुल आजम भी गलत कहेंगे? गौसुल आजम जो कहेंगे वो सत्य ही होगा। इतने शब्द कहकर मेरे हजूर श्री परमहंस दयाल जी पलंग से उठे और अपनी पहले जैसी तेज चाल से उस दलान से टहलने लगे और फरमाया, कहाँ है वह अदरहन, कहाँ है फालिस? ये अद्भुत दृश्य सभी ने देखा। सैकड़ों श्रद्धालु वहां मौजूद थे। टेरी से आप 13 अक्टूबर 1915 को आगरा में पधार गए। प्रेमियों, ऐसे थे मेरे श्री गुरु महाराज, ऐसे हैं वो जिन्होंने हम जीवों पर अत्यंत कृपा की, अत्यंत प्यार बरसाया आपका। हम आभारी हैं कि हमें इतना प्यार दिया भगवान ने। इसलिए प्रेमियों, हम सबका फर्ज भी है कि जो हमें गुरु महाराज जी ने नाम दान दिया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, जपे नाम को। यही उसमें उनकी प्रसन्नता है। बोलो जयकार।